तो काफी याद करके आता है, फिर भी प्रतिज्ञा भूल जाता है। और भूलने पर क्या होता ना जी, अगर भगवान का नाम कहीं हो रहा है तो थोड़ा समय निकालने के समय पता चल गया कथा हो रही है, लेकिन सोचेंगे थोड़ा 4 बजे चलेंगे, थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा तो जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्या करना है। इसलिए स्वर्ग की बताने लगे। स्वर्ग क्या है? एतम भोक्तम स्वर्ग लोकम विशालम। जीव अच्छे कर्म करके स्वर्ग जाता है और स्वर्ग जाकर के उसको कोई कष्ट नहीं होता, अपने पुण्यों की एफडी में जीता है। और जब उसके पुण्य थोड़े होते हैं फिर जन्म मनुष्य का ही मिलता है। मनुष्य का जन्म भी तो नहीं मिलता ना जल्दी से, किसी के तो लक्षण आ रहे हैं। कोई कहता है ना इसको भगवान, लेकिन ये चिन्ह लगा आ रहा है ऊपर से कि ये भोग करके है। तो इसलिए नरक से जीव आता है कर्म करने के लिए, लेकिन कर्म को भूल जाते हैं। तो यही बताया स्वर्ग नरक के बारे में। तो रघुगण नाम के राजन कहने लगे, मेरे को डर लगने लगा राजन, कोई पाप तो जीव के हो ही जाते हैं ना, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिससे पाप नहीं होते हो? महाराज जी नरक में न जाऊं, कोई उपाय है? कि हाँ, वैसे तो कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है कि भगवान नाम का गुण गा करके ही लोग सागर को पाते। अगर हम कर्म क्रिया का कर्म से मिटाएंगे, मानो हवन करने लग जाए तो हवन भी तो ठीक नहीं होगा। घर में कराते हैं ना तो किनारे का पोछा लगाते हैं, पंडित जी आ रहे हैं हवन करेंगे, जिसमें सूंघ करके कितने जीव तो पहले मर जाते हैं, हत्या हो जाती है। पंडित जी आएंगे हवन करेंगे, सोते करेंगे, काय पे करेंगे, सोते मौत तो पहले होगी। फिर थोड़ा लकड़ी ले आएंगे, समझा, उसमें ढेर सारे चीटी घुसी होती, उनको देखते नहीं है, चलो चल। फिर पंडित जी कहेंगे थोड़ा गाय के लिए भोजन दे दो। तो दिल्ली में मैंने हवन किया था, वो कहने लगे वृद्ध माता थी, पंडित जी गाय ना तो सफेद कुत्ता को दे दें रोटी। मन की बात बढ़िया ही कर देते। इसलिए अपनी संस्कृति को भूल चुके सब। तो शुद्ध मन नहीं है। अगर पंडित जी हवन भी करवा रहे हैं ना, ओम प्रजापति स्वाहा पंडित जी बोल रहे हैं, यजमान करो भट्टी में लकड़िया गिर दो भैया, ऐसे यज्ञ हो रहे हैं। बोले बाले कृष्ण भगवान जय श्री राधे श्याम। और फिर कहते हैं पंडित जी को फल मिलेगा। यजमान और ब्राह्मण की दोनों की नीति एक हो गई तब काम आगे चले जाने का नहीं चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी का काम है हवन करना, तुम्हारे काम है। तो यही समझाया कि भगवान का नाम ऐसा है, इसको उल्टा गा लीजिए, सीधा गा लीजिए, ये कल्याण कर। तुम्हारे जी को गया है इसे गा करके यहाँ गया है, ब्राह्मण पुत्र है, दासी पता अजामिल कि दासी का बेटा अजामिल। अजामिल किसको कहते हैं? अजामिल कहते हैं जो जन्म लेकर के मर जाता है। आज जन्म कल मृत्यु। आपने देखा होगा कितनी मैया के होते बच्चे मर जाते हैं। अजामिल, तो अजामिल नाम का ब्राह्मण है, बड़ा सदाचारी था। उनकी एक पत्नी थी बड़ी सुंदर, एक पुत्र। तो वहां से निकल करके जा रहे ना जीवों, सब्जी लेने के लिए जा रहे बाजार में, तो 2 रास्ते जाते थे, अच्छी जातियों से होकर के निम्न जातियों से। तो जैसे गए तो अच्छी जातियों से होकर के जब आए ना, निम्न जातियों से होकर के आ रहे ना जी, तो नीची जातियों से होकर के आए। तो वहां देखा कि रास्ते में एक वैश्या को शूद्र के साथ में रमण करके देख लिया। अब उस समय ब्राह्मण घर जाना तो भूल गया, उस वैश्या को प्राप्त करने के लिए पूरे दिन खड़ा रहा। तो पूरे दिन खड़ा रहा तो उस वैश्या ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक साथ पे तो चलूंगी तुम्हारे संग में,
अगर मुझे पूरे जीवन भर रखो तो चलो, नहीं तो नहीं चलो। ब्राह्मण ने कहा कि पूरे जीवन भर रखूंगा, हे वैश्य मेरे संग चलिए। उस वैश्या को लेकर के घर पहुंच गए और तुरंत ही वैश्या ने देखा ना दूसरी पत्नी पढ़ने सीखी कि ये कौन है, ये मेरी दूसरी पत्नी। तुम्हारे जी या तो इसको रख लिया मेरे पर, दोनों नहीं रख सकते। तो अपनी जो विवाह करके लाए उस सुंदर पत्नी को त्याग कर दिया, पुत्र को त्याग कर दिया, उस वेश्या को साथ में रखना शुरू कर दिए। और रहते रहते सज्जनों क्या हुआ, उस वेश्या से 8 पुत्र, 8 बेटा। लेकिन अगर पंडित जी थोड़ा भजन करते हैं ना तो वेश्या कहती क्या भजन करते हैं, मेरे लिए तो खाने के लिए नहीं है, चलिए वहां होटल में खा के आएंगे। क्योंकि आजकल लोग घर का बनाया हुआ पसंद नहीं करते ना, होटल का ज्यादा पसंद करते हैं। मैं जितना मंडी में खड़ा था ना, जितने सड़े हुए टमाटर थे ना सब होटल वाला ले गया और जाकर के वहां बन जाएगा। लोग बाग बुरे खाने को तो पसंद करते हैं, अच्छे खाने को नहीं, जिसको देख करके खाते हैं। तो इसलिए जितने आलू ऐसे हो रहे थे ना उसको सबको लेके वो उनमें चलेंगे, समोसा वगैरह में चल रहे, उसको हम शुद्ध खाना मानते हैं। पैसे दुगने लगेंगे, माल बिल्कुल सस्ता आएगा। तो यही समझाया। तो वहां पर कहने लगी वे शाम को खाने के लिए लाई है ना, तो घर में जो था वो ऐसा में बीत गया, कमाने के लिए गए नहीं, तो चोरी करना शुरू कर दिया। तो जब चोरी करना शुरू किया ना जी, महान डाकू हो गए, काली पट्टी बांध कर सिर पर जब निकलते थे तो बाजार बंद। अगर बच्चे को भी डर बैठा दिया था, किसी का बच्चा दूध नहीं पीता ना तो मैया कहती आजा मिला आ जाएगा दूध पी जा, तो एक ही सांस में पूरे कटोरा के दूध पी जा। इतना डर है। ऐसा लिखा है कि काफी दिन बीत गए लेकिन कुछ संत जा रहे थे, कुछ संत जा रहे थे भगवान का कीर्तन करते करते, कहाँ वृंदावन की ओर, अयोध्या से चल करके आ गए। और रास्ते में क्या हुआ, पहले पैदल चलते थे ना संत, उनको ही महान संत कहते थे। और आजकल जितने हवाई जहाज में उड़ रहे हैं ना बाबा जी, उतना बढ़िया बाबा जी उल्टा हो गया। अगर बाबा जी के पास कोई गाड़ी है तो दुनिया आकर के नतमस्तक हो जाएगी, बहुत बड़ा महात्मा। और बेचारा ऐसे जा रहा तो सड़क छाप कह देते हैं। इसलिए वो पैदल चल कर के जा रहे बेचारे और भगवान नाम का कीर्तन करते करते जा रहे। भगवान का कीर्तन करते करते उनको थोड़ा शाम हो गई, रात हो गई। जब रात हो गई ना, सोचने लगे रुक जाए के लिए, लेकिन रुकने के लिए पूछा किसी से। बाबा ने, बाबा तो सबसे कहते हैं भैया किसी भगत जी को घर बता दो, हम रुकेंगे। सबसे भगत के पूछे कोई भी हो। तो वहां एक व्यक्ति ऐसा खड़ा था जो संतों से बहुत चिढ़ता था। कहने लगे हमारे गांव में तो एक ही भगत जी है, जा तो नाम है अजामिल, वह डाकू का घर बता। वहां से बाबा गए और जा करके वैश्या गई घर में, कहा बेटी भगत जी कहाँ गए हो? वैश्या कहने लगी है ये भगत जी किस कह रहे हैं? मेरा पति तो डाकू है। लेकिन कोई बात नहीं है बाबा, यहाँ तुम गलत आ गए हो, यहाँ तो डाकू है, यहाँ भगत जी ना है कोई भी। अच्छा बेटी हम गलत आ गए हो, हम जा रहे हैं। और जैसे ही चलना शुरू किया, उसी समय में उस वेश्या के ध्यान पे आया कि पूरा जीवन निकल गया,
चोरी के माल को खाते खाते कभी ईश्वर का नाम न लिया। आज मेरा कोई पुण्य जरूर इकट्ठा हुआ जो बिना बुलाए मेरे घर पे साधु आ गए, ब्राह्मण आ गए, तो मेरा कल्याण होगा। तो ये विचार करके वहां से बाबा से कहने लगी, हो बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, हाँ क्या बात है? कि हे बाबा मैं वैश्या हूं ना, मैं अशुद्ध हूं, मैं आपका भोजन तो बना नहीं सकती, मैं आपको आटा दाल दे सकती हूँ, आटा दाल लेकर के बना लीजिए, खा लीजिए। बाबा सोचने लगे हम तो रोजाना ही बना करके खाते हैं, आज भी खा लेंगे। रात हो रही, कहाँ जाएंगे? तो वहां से लेकर के वो आटा दाल और पीपल के पेड़ के नीचे सीताराम का झंडा गाड़ दिया और भोजन बनने लगा। जब भोजन बनने लगा ना जी, उधर वो वैश्या सोचने लगी कि अब वो आएंगे, पतिदेव को सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो इन बाबा को पीते, तो दरवाजे पे खड़ी रही। जब पतिदेव आते नजर आए ना, माल खजाने की पोटली लेकर के जाकर के चरणों में गिर गई। पतिदेव मैंने एक काम कर दिया है। क्या? मैंने कुछ बाबा को अपने द्वार पर रोक लिया है। इतनी बात सुनी, लाल लाल नेत्र और कहने लगे कि मैं अभी जाकर तुम्हें पीटूं, दंड दूंगा। लेकिन उस वैश्य चरणों को पकड़ करके बैठ गई, महाराज अगर तुम बाबा को पीटोगे, मारोगे, तो तुमको एक काम और करना पड़ेगा। क्या? उन बाबा को मारने से पहले मेरे को मारना पड़ेगा। धन्य है उस वैश्या के लिए आज अपना जीवन संतों के लिए नौछावर कर दिया कि पहले मुझे मार दीजिए फिर बाबा चाह। तो थोड़ा वो पत्नी से डरते थे अजामिल, जब पत्नी से डरते थे ना, और एक बात बताऊं, पत्नी से डरना भी चाहिए, अपने आपस की बात, क्योंकि अगर थोड़ा डरेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। वही सुनते रहते हैं, पत्नी चाहे कुछ भी कहती रहे, तो इसलिए डरते थे ना। कुछ नहीं कहा, जाकर के लेट गए। बाबा ने भोजन कर लिया, सवेरे उठा, फिर भोजन बनाया। बाबा ने रघुपति राघव राजा राम बड़ी सुंदर ढंग से गा रहे हैं, और जो श्री महंत थे उनमें मंडलेश्वर थे, वो कहने लगे कि हमने इनके घर का भोजन किया है, और सुधरे सुधराए को तो दुनिया सुधारती है, बिगड़े को सुधारने तो संत का काम है, इसलिए हम इसको सुधार करके जाए। तो भोजन करके पहुंच गए अजामिल के घर में, तो वैश्य खड़ी थी, वो तो सो रहा था, क्योंकि पहले तो चोरी सोते थे लेट तक, 10 बजे तक, और कलयुग में सभी सो रहे 10 बजे तक। इसलिए तो वहां पर वैश्या ने बाबा ने की, बेटी भगत जी कहाँ है? वैश्या ने कहा, बाबा तेरे हाथ जरूर चले जाओ, बड़ी मुश्किल से रात को रोके, और अब जगह तो छोड़े ना। बाबा ने की कि मारेंगे तो सही, और तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनसे तो बात करके जाऊंगा। तो जैसे ही जगाया ना, अजामिल को एकदम से क्रोध में भर करके बाबा ने की, सीताराम, हाँ बोलो, हमने तुम्हारे घर को भोजन किया, अजामिल कुछ दक्षिणा तो दे दे। जब दक्षिणा मांगी तो अजामिल ने कहा कि यही बहुत है जो तुम्हारा लोटा झोला नहीं छुड़ाया एक पत्नी के कहने से, आप निकल जाइए यहाँ से। तो तुरंत ही बाबा कहने लगे कि चलो दक्षिणा नहीं दे रहे तो एक हमारी बात तो मान लो, कि कहीं मानने लायक होगी तो मान लो कि जो ये वैश्या की गोदी में पुत्र है ना, इस पुत्र का हमारे कहने से नारायण नाम रख लो, और कुछ अब तेरा परम पिता से प्यार